मेरे साथ ऐसा होता था कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेने के बाद जब मैं कोई काम करती थी तो फिर से मुझे नींद आने लगती थी और मैं फिर सो जाती थी, जिस वजह से पूरा दिन चला जाता था। दूसरी चीज जो ये होती थी कि जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ वो एक मेजर काम करते करते पूरा दिन निकल जा रहा है, मतलब वो एक काम करने में 12 से 13 घंटे चले जा रहा है। और तीसरी चीज जो होती थी कि बहुत ज्यादा आलस आता था, पूरे दिन आलस आ रहा है, एक तरीके से आंखों में पानी आ रहा है, बार बार नींद आ रही है, पूरी स्लीप कंप्लीट है, स्टिल ये सारी चीजें हो रही हैं। इन सब का रीजन क्या है और ये सारी चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे टाइम को किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 टाइम मैनेजमेंट टिप्स देना चाहती हूं जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि मेरी भी प्रोडक्टिविटी इन्हीं सारी चीजों की वजह से इंक्रीज हुई है। और मैं होती कौन हूं ये सारी चीजें आपको बताने वाली? बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूं, ठीक है। अपने घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है काफी हद तक। दूसरा, मैं अपने कॉलेज को भी मैनेज कर रही हूँ, अपनी स्टडीज को भी साथ में मैनेज कर रही हूँ और भी बहुत सारे काम मैं साथ में कर रही हूँ। मतलब ये है कि मुझे मल्टीटास्किंग आती है और जो भी इंसान मल्टीटास्किंग कर रहा है उसे कहीं ना कहीं टाइम की वैल्यू पता है, उसे कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज करना आ चुका है। और ये मुझे बताना जरूरी नहीं कि लॉ स्टूडेंट के लिए टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है टाइम आपके लिए, आप बहुत अच्छे से जानते हो। वो 10 सेमेस्टर्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ आपको सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली टिप है कि एक कैलेंडर लेकर आओ, ठीक है। चाहे तो तुम एक फिजिकल कैलेंडर ले लो या गूगल कैलेंडर पर मार्क कर दो कि तुम्हें हफ्ते में कौन से इंपॉर्टेंट काम करने हैं। जरूरी नहीं है हफ्ते में 7 दिन है तो 7 इंपॉर्टेंट काम करने हैं, नहीं। माइट भी तुम्हें सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट काम करना है, जिसमें से पहला है तुम्हें अपने कॉलेज की फीस जमा करनी है, दूसरा है कि तुम्हें कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है। वो उस गूगल कैलेंडर पर मार्क होना चाहिए। कैलेंडर पर मार्क होने का मतलब ये है कि तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज है और वो एक तरीके से तुम्हें नोटिफिकेशन भी देगा, राइट। तो तुमने एक डेडलाइन सेट कर दी है, इसलिए कैलेंडर पर मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि एक दिन में एक इंपॉर्टेंट काम हमें निपटाना है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम। जैसे कि आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम था कि मैं एक वीडियो शूट करूंगी, एक शॉर्ट शूट करूंगी, ठीक है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। वैसे तुम्हारे लिए एक दिन में एक चीज क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है वो डिसाइड करके ही रात को सोना, ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि जब तुम कोई काम कर रहे हो तो नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। लिंक्डइन के नोटिफिकेशन या बाकी सारे प्लेटफॉर्म के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। बार बार नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बार बार देखने का मन करेगा। ये चीज मेरे साथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी देती हूँ, इसीलिए प्लीज वीडियो पे कमेंट भी जरूर से कर देना, राइट। तो उसका रिप्लाई करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है और एक तरीके से अर्ज नहीं होती काम करने के बीच में कि स्क्रोल करके देखें। वो अर्ज को कम करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी। फोर्थ टिप है, अगर तुम बहुत ज्यादा स्क्रोल करते हो, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते हो, रील्स में या शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम्हारे फोन में एक सेटिंग होती है, ठीक है, फोकस मोड शायद उसे कहते हैं। अगर फोकस मोड तुम ऑन कर दोगे तो वो ऐप 5 मिनट से ज्यादा नहीं खुलेगा, ठीक है। 5 मिनट के बाद वो ऐप अपने आप ही बंद हो जाएगा, फिर 5 मिनट के लिए खुलेगा, राइट। तो एक तरीके से ना 5-5 मिनट के लिए वो ऐप खुलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं। इस तरीके से तुम जो 1 घंटा टाइम वेस्ट करते थे उसके ऊपर, वो टाइम कम हो जाएगा, राइट। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज फोकस मोड ऑन करो। पांचवी इंपॉर्टेंट टिप है टू डू लिस्ट। ये मैंने पता नहीं कब से अपनी लाइफ में अप्लाई करके रखा है, जिसकी वजह से बहुत मेजर चेंज आए हैं। सोने के पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगी कि कल मुझे कौन से काम करने हैं। देखो, अगर मैं ये लिस्ट नहीं बनाती हूँ, पता है मेरे साथ क्या होता है? मेरा पूरा दिन अपने आप पता नहीं कहाँ वेस्ट हो जाता है, उड़ जाता है दिन, एक तरीके से टाइम उड़ रहा है, पता नहीं चलता है कहाँ टाइम गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया था। इसीलिए हमारा प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और छठवीं टिप यहाँ पर ये है कि टेक फास्ट एक्शंस। मेरा वीडियो देखने से, किसी और का वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, राइट। अप्लाई करो, कितनी जल्दी अप्लाई कर पाते हो तुम, राइट, कितनी जल्दी अप्लाई कर पाते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। छठवीं टिप है, उठने के बाद तुरंत फोन नहीं छुआ जाता है, अपने डिवाइसेस को नहीं छुआ जाता है उठने के बाद। मेरा ये रूटीन है, मैं जब सुबह उठती हूँ 6:20 पर मैं उठ जाती हूँ सुबह, तो मैं अपने फोन को एक तरीके से चार्जिंग पर लगाकर 1 घंटे के लिए वॉक करने चली जाती हूँ, ठीक है। एक तरीके से सनलाइट को देखती हूँ, वॉक करती हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिचार्ज होना हमारा जरूरी है सुबह, ताकि हम मेजर टास्क, मेजर चैलेंजेस जो है दिन के, उनको कंप्लीट कर पाए। और ये चीज प्लीज अप्लाई करना शुरू करो। सुबह उठते ही फोन को नहीं हाथ लगाना है, आईज के लिए भी अच्छा नहीं होता है,
ठीक है, इस चीज को कम करो, इस चीज को हटाओ। 1 घंटे बाद हाँ मैं अपनी फोन चेक करती हूँ, नोटिफिकेशन जो आए रहते हैं उनको देखती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है वो करती हूँ। अब नेक्स्ट टिप है कि यार मेरा हमेशा से ये ना कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मैं एक रूटीन को फॉलो करती हूँ। ठीक है, एक रूटीन को फॉलो करना और डिसिप्लिन को फॉलो करने में बहुत डिफरेंस होता है। एक रूटीन को फॉलो करना मतलब आप फ्लेक्सिबल हो अपने लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन नहीं है टाइम टेबल को लेके, आप एकदम फ्लेक्सिबल इंसान हो कि मुझे इतनी देर ये करना है, इतनी देर वो करना है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि 7 बजे उठेंगे, 7 से 8 मैथ्स पढ़नी है, 8 से 9 खाना खाना है, 9 से 10 नहाना है। ये मेरे को चीजें समझ नहीं आती है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक लिस्ट बनाऊंगी कि एक दिन में 3 काम करने हैं, तो वो 3 काम मैं कभी भी करूं, बस वो 3 काम उस दिन हो जाने चाहिए। ठीक है, दिस इज रूटीन, ये एक रूटीन है। रूटीन बोरिंग नहीं लगेगा आपको। डिसिप्लिन आपको एक तरीके से ना मशीन बना देगा कि मशीन की तरह काम कर रहे हैं। तो हमें मशीन नहीं बनना है, इसलिए वो बच्चों वाला टाइम टेबल प्लीज मत बनाना। ठीक है, एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाओगे, तुम लोग तोड़ अलग से दोगे। इसीलिए रूटीन में रहना स्टार्ट करो। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है स्लीप। ठीक है, मैं 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेना पसंद करती हूँ, उससे ज्यादा स्लीप मैं नहीं लेती हूँ। बहुत कम होता है कि तबीयत खराब है या कुछ हुआ है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ज्यादा सो रही हूँ, बट ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड करके सो रहे हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी दिन में मैं नैप लेना पसंद करती हूँ 30 मिनट्स to 1 hour, वो चीज सही है। अगर कभी आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है सर पर अपने की, बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा है और नींद आ रही है फिर भी आप सो नहीं रहे हो, देन यू आर पनिशिंग योरसेल्फ। इतना याद रखना, तुम खुद को पनिश कर रहे हो बहुत गंदी तरीके से। ये पनिश करना खुद को बंद करो, क्योंकि इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी पर, यहाँ तक कि आपका हार्ट भी कमजोर हो सकता है। ठीक है, इसलिए नींद आ रही है तो सो जाओ, नींद आ रही है तो सो जाओ। राइट, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लोग जो तुम्हें बताते हैं कि 4 घंटे सिर्फ सोना चाहिए, 4 घंटे सो के हम स्टार्टअप्स बना देंगे, अगर उन बेवकूफों की बात तुम सुन के आ रहे हो तो आई एम सॉरी, फिर तुम वही फॉलो करो जो कर रहे हो। बाकी मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करती हूँ कि अपनी बॉडी को पनिश करके अगर आप कुछ चीज हासिल कर रहे हो तो उस चीज को आप एंजॉय करने के लायक भी नहीं रह जाओगे। राइट, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अवॉइड स्क्रोलिंग बिफोर गोइंग टू बेड। हम सबकी लगभग बहुत ज्यादा गंदी आदत है कि सोने से पहले हम फोन चलाते हैं। सोने से पहले बुक्स रीड कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, कोई काम सा, बट जो स्क्रीन को देखना वो एटलीस्ट 1-2 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। एटलीस्ट इतना भी नहीं कर सकते तो हाफ एन आवर पहले तो बंद कर दो। ठीक है, फोन को छोड़ दो सोने से पहले। नहीं अगर ये करोगे तो नींद तुम्हारी बहुत गंदे लेवल पर डिस्टर्ब होगी, उल्टे सीधे थॉट्स अलग से चलेंगे। राइट, इन चीजों को थोड़ा सा कम करना बहुत ज्यादा। नेक्स्ट टिप है, मैं जब एक रूटीन में नहीं थी, बहुत ज्यादा एक तरीके से इनडिसिप्लिन्ड थी, कुछ भी नहीं करती थी, तो मैंने एक तरीके की टिप अप्लाई की थी कि ना 1 घंटे का अलार्म लगाओ, 2 घंटे का अलार्म लगाओ, और जब वो अलार्म बजेगा तो हम नेक्स्ट टास्क पर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, ये जब अलार्म बजेगा तो हमें ये काम करना है, ये अलार्म बजेगा तो हमें वो काम करना है। ठीक है, इससे एक तरीके से ना मेरा माइंड जो है वो प्रोग्राम होने लगा था कि हमें ये टास्क आज कंप्लीट करने हैं। तो ये अलार्म रूल को भी आप फॉलो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 बजे मुझे एक्सरसाइज करनी है तो मैंने 6 बजे का अलार्म लगा दिया। ठीक है, 5 बजे माइट भी मुझे डिनर करना है तो मैंने उसका अलार्म लगा दिया। ठीक है, कुछ भी मतलब अलार्म्स लगाना स्टार्ट करो। राइट, वो एक तरीके से ना सबकॉन्शियसली तुम्हें पता रहेगा कि ये जैसे ही बजा मुझे दूसरे टास्क पर स्विच हो जाना है, मुझे वो टास्क कंप्लीट करने लगना है। फिर नेक्स्ट है, क्या तुमने मेन टारगेट्स बनाए जिसकी वजह से तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। मतलब बिल्कुल ही तुम खाली बैठे रहते हो तो बात और है, बट क्या तुम्हारे कुछ टारगेट्स है कि कमिंग मंथ में मुझे ये वाली पेड इंटर्नशिप्स चाहिए, मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, मुझे वो चीज चाहिए। राइट, तुम्हारे पास टारगेट्स होने चाहिए। मुझे इस सोसाइटी में एंटर करना है तो उसके लिए मुझे ये प्रिपरेशन करनी है। तो वो टारगेट अगर है तो उस टारगेट को ब्रेक करो। राइट, अगर तुम्हें ये इंटर्नशिप चाहिए तो उसके लिए 10 ईमेल्स भेजने होंगे या 100 ईमेल्स भेजने होंगे, तो ईमेल्स के लिए भेजने के लिए क्या तुम तैयार हो? उस इंटर्नशिप में जाने के लिए तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए, तो क्या उस चीज के लिए तुम तैयार हो? इस तरीके से करके तुम्हें टारगेट्स को ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्लीज लॉमेट को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे पता है तुम फ्यूचर लॉयर्स हो। ठीक है, फ्यूचर लॉयर्स के लिए लॉमेट इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एआई के ऊपर आने वाले, इंटर्नशिप्स के ऊपर आने वाले, ऑलमोस्ट जो भी चीजें तुम्हारी लॉ स्कूल की जर्नी में तुम्हें हेल्प करेंगी वो लॉमेट तुम्हें देने वाला है। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से कर देना वीडियोस को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी कुछ गंदी हैबिट्स बनी हुई है खाने को लेके और अपनी हेल्थ को लेके, जो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत रिड्यूस कर रही है।
जैसे कि हम सुबह उठ के वॉक नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, राइट? टाइम नहीं है सबके पास, आई नो दैट। तुम्हारे पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं, तुम सबसे ज्यादा बिजी हो, ठीक है? तो प्लीज 10 मिनट की वॉक कर लिया करो सुबह, वो काफी है, ठीक है? 10 मिनट की वॉक इज मोर देन इनफ। वो अगर कर ले रहे हो, मैं भी करती हूँ, मैं 30 मिनट की करती हूँ, आप 10 मिनट की कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बॉडी को मिल चुका है जो चाहिए था, ठीक है? इतना हम कर सकते हैं। खाने पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड भी अगर हम कर पाए तो हमारा बजट भी सही रहेगा और हम काफी अच्छी स्पीड से आगे भी बढ़ रहे होंगे। कहीं ना कहीं जिन लोगों की प्रोडक्टिविटी हिली हुई है, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, वो लोग कुछ ऐसे लोगों से कनेक्शन में, ऐसे लोगों के साथ हैं जो टाइम सकर्स हैं, यानी वो तुम्हारा जो टाइम है उसको सक कर रहे हैं। जो लोग टाइम सकर्स होते हैं वो माइट भी तुम्हें हर चीज के लिए फेवर मांगेंगे तुमसे, माइट भी बहुत सारी जबरदस्ती तुम्हारा टाइम चूसने के लिए वो बैठे रहेंगे कि चलो यहाँ चलना है, ये कर लेते हैं, कल कॉलेज आ जाओ। कॉलेज क्यों आ जाए? अगर जरूरी नहीं है तो कॉलेज नहीं जाया जाता है, ये चीज अपने माइंड में डालो। जब जरूरी है तब कॉलेज जाएंगे ना, जब जरूरी नहीं है, वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्यों जाना है? कुछ डिसीजंस तुम भी लो ना यार, कुछ सही डिसीजंस लेने लाइफ में आपको भी आने चाहिए ना। आप खुद भी सही डिसीजंस नहीं ले रहे हो, हर चीज के लिए हाँ किए जा रहे हो, तो टाइम कहाँ से बचेगा? यहाँ चलना है, इस कैफे में चलना है, उससे मिलने चलना है, वो आ रही है, वो आ रहा है, राइट? तो टाइम आपका चला जाएगा। आप ना करना सीखो ना, कौन करेगा आपके बेसिस पे? ना कोई आकर तो नहीं करेगा, तुम्हें ही लेना है डिसीजन। तो स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस। टाइम सकर्स से हमें दूर रहना है जितना ज्यादा हो सके, राइट? फिर एक्स्ट्रा करिकुलर लिमिट्स, कितनी ज्यादा जरूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आप जानते हो आपके कॉलेज में बहुत सारी माइट भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हो, बट कौन सी आपके लिए जरूरी है, कितनी आपके लिए जरूरी है, राइट? ऐसा तो नहीं जबरदस्ती तुम सब में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो कि अरे मुझे तो आगे रहना है, तो बाकी चीजों के लिए आप टाइम नहीं बचा पाओगे, राइट? शायद उससे भी मेजर कुछ चीजें हो जिनको आप इग्नोर करके इन सारी चीजों में जा रहे हो, तो उन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट की 2 इंपॉर्टेंट टिप्स है कि कभी भी परफेक्शन को टारगेट मत करो, ठीक है? तुम चाहते हो कि मैंने 5 टास्क अगर सेट किए दिन में तो 5 कंप्लीट होने चाहिए, नहीं होंगे, ठीक है? नहीं होंगे। मैं इतने टाइम से टू डू लिस्ट को फॉलो कर रही हूँ, मेथड, मुझे पता है कुछ ना कुछ बच ही जाता है, एंड दैट्स फाइन, ठीक है? हम मशीन्स नहीं है, हमें कोई एक डिफाइंड गोल दे दो, उसी को अचीव करके आए, हम ऐसे नहीं है, ठीक है? हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आप नहीं कर पाए हो, तबियत खराब हो गई, तो खुद को पनिश नहीं करना इन चीजों के लिए, नेवर पनिश योरसेल्फ, ठीक है? हो सकता है ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो उन 5 में से 3 भी कंप्लीट हो गया, 2 भी कंप्लीट हो गया, 1 भी कंप्लीट हो गया, बहुत है, ठीक है? तुम रूटीन में थे, ये ज्यादा जरूरी है। और लास्ट टिप है, कभी भी पूरी तरीके से डिसिप्लिन में मत रहो, हैव फन, ठीक है? बाहर भी जाना, जैसे मैं वीक में कहीं कहीं वॉक पे जाती हूँ बाहर, क्योंकि मुझे एक्सकेप भी करना जरूरी है इन चीजों को, तो हमेशा इन्हीं में मत रहो, एस्केप भी करो इन चीजों को, एस्केपिज्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? हैव फन। अगर आप पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो लॉ मेट यू लीगल गाइड मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो प्लीज उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको अपना टाइम लगाना कहाँ है, ठीक है? टाइम तो बचा लिया, बट टाइम को लगाओगे कहाँ? अगर हमें ये पता हो कि हमारे गोल्स क्या है, वहां पे हमें टाइम को लगाना है, तो एक तरीके से ना अपने आप ही डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाता है, एक तरीके से हम खुद ही रूटीन में आना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज अपना वाई ढूंढिए कि आपको टाइम लगाना कहाँ है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारी एज की, कि हमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम है, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने ये कॉलेज में नोटिस किया है, ठीक है? वो 5 साल किस तरीके से छू मंतर होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा जिन्होंने कॉलेज लाइफ में लिटरली कुछ नहीं किया, रैंडमली अपना टाइम वेस्ट किया, और आखिरी में वो लोग रो रहे थे कि हमारा टाइम पता नहीं कहाँ चला गया, हम कुछ कर नहीं पाए। और मैंने ये नहीं चाहती कि आपके अंदर ही गिल्ट आए, ठीक है? मेरे अंदर भी गिल्ट ना आए, आपके अंदर भी गिल्ट ना आए, हमें साथ में ग्रो करना है यार, ठीक है? हम साथ में ग्रो करना चाहते हैं, मैं भी ग्रो करूं, आप भी ग्रो करो, इसीलिए हमें एक गोल बनाना है, उस गोल को अचीव करने में अपना टाइम लगाना है। 5 साल डूड वेस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है? वेस्ट नहीं होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मेरा 5 साल वेस्ट नहीं होगा, जैसे बाकियों का हुआ, मैं अपने 5 साल वेस्ट नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। मैं ऐसे मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम बनाऊंगा अपने लाइफ का, या बनाऊंगी। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी में रोते रहोगे ना, कोई हेल्प करने के लिए नहीं होगा कि अब तो जॉब का भी टाइम आ गया, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ सीखा नहीं। यही टाइम है, इसको यूटिलाइज करो, फालतू की चीजों में से वेस्ट मत करो, राइट? और आप आगे बेहतर समझते हो। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर 3-4 दिन बाद मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।